मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ज़िंदगी टेलीविज़न, मसीहा के जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में आज फिर ये खाकसार नवीद मलिक आपकी खिदमत में आदाब बजा लाता है और प्रोग्राम में मसीही क्यों हूं लेकर हाजिर हो रहा हूं। और मेरा यकीन है बल्कि ईमान है कि जैसे माजी के प्रोग्राम्स में आप बरकत पाते रहे और ज़ाते इलाही रूहुल कुद्स के वसीला से आपसे हम कलाम होता रहा, वैसे ही आज भी और आइंदा भी इन दीगर प्रोग्राम्स में भी वो मुझसे और आपसे हम कलाम होता रहेगा। इसलिए ज़रूर है कि हम डबल कान खोल कर सुने कि वो हमसे क्या फरमाता है। ज़रूरी है। कलाम मुक़द्दस से आज एक और बड़े खूबसूरत मौजू पर बात करना चाहता हूं और वो ये है कि मेरी और आपकी इबादत क्यों कर उसके हुजूर मकबूल ठहर सकती है। गुज़रे प्रोग्राम में हमने इस मौजू पर बात की थी कि हमारी इबादत में, हमारी रास्तबाजी के कामों में कोई दिखावा ना हो, रियाकारी ना हो, मुनाफिकाना रू ना हो। आज एक और पॉइंट पर हम गौर करते हैं कि जो हम इबादत करते हैं वो उसके हुजूर कैसे मकबूल ठहर सकती है, क्योंकि लाजिम है ना कि हम जो भी उसके हुजूर उसकी तारीफ के लिए करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी के लिए करते हैं, लाजिम है कि उसके हुजूर मकबूल ठहरे, वरना तो सिर्फ वक्त का ज़िया है ना। अगर उसकी रज़ामंदी और उसकी खुशनूदी के लिए है तो वो इबादत कौन सी है और कैसी है। आज फिर मसीहा की तालीमात में से चंद आयात तलावत किए देता हूं, क्योंकि ये वो आयात हैं जिन्होंने मुझे मसीही होने की तरफ राग़िब किया, कन्विक्ट किया। और इसी तरह मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आयात आपके लिए भी बरकत का सबब हो सकती है और आपकी जिंदगी में भी इन आयात के वसीला से एक इनकलाब आ सकता है। तो क्या आप तैयार हैं किताब मुक़द्दस से उर्दू तर्जमा में इंजील मुक़द्दस से उन आयात के सुनने के लिए? शायद पहले भी आप भूल गए होंगे, लेकिन बहुत पहले मैंने कहा था कि जब मैं छोटा था उस वक्त हम बस पर स्कूल जाया करते थे और मैं पहाड़ों में पैदा हुआ। एक नाबीना शख्स जिसको नजर नहीं आता था, वो एक खास स्टॉप से बस पर सवार होता था और सवारियों से मुखातब होकर वो ये कहता था कि अखा वालियो, अखा बड़िया नेमत होंदियां ने। सुन रहे हैं? और मैं आज ये कहूंगा कि कानों वालों, कान बड़ी नेमत होते हैं। इसलिए गौर से सुनिए कि आज मैं आपकी खिदमत में क्या अर्ज कर रहा हूं। ये बातें मेरे लिए और आपके लिए बहुत ज्यादा बरकत का सबब है। किताब मुक़द्दस में लिखा है, बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर गुजरानता हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वही कुर्बानगाह के आगे अपनी नजर छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान। याद कीजिए कि मसीहा के जमाने में यह जिन लोगों से उस वक्त बात की जा रही थी
وہ یہودی مذہبی علماء اور ان کے پیروکار تھے. ان میں اس طرح کی باتیں پائی جاتی تھی کہ وہ قربانی کرتے تھے, نذر و نیاز خدا کے حضور لے کر آتے تھے, لیکن کرپشن تھی روحانی طور پر. کہیں آج کی دنیا میں بھی ایسی کرپشن تو نہیں ہے؟ ذرا غور کرنے کا مقام ہے. جن لوگوں سے مسیح مخاطب تھے وہ مذہبی تھے, یہودی علماء تھے, اور ان کے پیروکار بھی ویسے ہی تھے. جب وہ رب العزت کے حضور قربانیاں گزراننے جاتے, اپنی نظریں اور اپنے چڑھاوے اس کے حضور گزرانتے, تو یہ وہ سمجھتے تھے ہم بہت بڑا مارکا مار رہے ہیں. اور وہ یہ سوچتے تھے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس سے ذات الہی بہت خوش ہوگی. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں بھی, اگرچہ ان یہودیوں کی بات تو میں نہیں کر رہا, لیکن آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں, ہر دین میں موجود ہیں, کہ وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے اس کے حضور قربانی کرتے ہیں. خواہ وہ حیوانات کی قربانی ہو, خواہ وہ روپے پیسے کی ہو, یا اپنے وقت کی ہو, یا کسی بھی طرح سے وہ اپنی نظریں اس کے حضور گزرانتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ مسیحا ان لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ تم میرے حضور نظریں تو گزرانتے ہو, لیکن تمہارے اپنے بھائی سے تمہاری صلح نہیں ہے, اس سے تم لڑتے جھگڑتے ہو, اس سے تم نے برا کیا ہوا ہے, تم کٹی ہوئے ہو, تعلق تم نے توڑا ہوا ہے, اور ادھر تم میرے حضور نظر و نیاز گزرانتے ہو. اور یاد رکھیے, یہ صرف نظر و نیاز گزراننے کی ہی بات نہیں ہے, بلکہ جو کچھ بھی ہم خدا کے حضور اس کی رضا کے لیے کرتے ہیں کریں, لیکن اس کنسپٹ کو, اس خیال کو اپنے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کرنے سے پہلے کہیں میری کسی بھائی کے ساتھ, کسی بہن کے ساتھ, کسی عزیز کے ساتھ کوئی ناراضگی تو نہیں ہے, کہیں میں نے کسی کا دل دکھایا تو نہیں. یاد ہے کچھ ہی پروگرامز پہلے ہم معافی پر بات کر رہے تھے. اگر آپ ریگولر ہمارے یہ پروگرامز سنتے ہیں تو کڑی سے کڑی ملتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی. تو مسیحا کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس سے قبل کہ تم عبادت کرو, اس سے قبل کہ تم نذر و نیاز پیش کرو, اس سے قبل کہ تم قربانیاں گزرانو, یہ اچھے کام ہیں, برے نہیں ہیں. اس وقت کے لوگوں کی بات ہو رہی تھی, اور آج میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ اپنی جگہ پر صحیح ہو سکتا ہے. جو اس کے جلال اور اس کی شان کے لیے تم کرتے ہو, لیکن ایک لحاظ سے یہ قابل قبول نہیں ہوگا. اور وہ سبب جس سبب سے یہ قابل قبول نہیں ہوگا, وہ سبب یہ ہے کہ اگر تم نے کسی کا دل دکھایا ہے, اگر تم نے کسی کو ناراض کیا ہے, اگر تمہاری کسی کے ساتھ صلح نہیں ہے, جھگڑا کیا ہے, تو میں پھر اس عبادت کو قبول نہیں کرتا. تو اس پروگرام میں آپ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا, یہ پروگرام جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, اس میں مسیحا جو مجھے اور آپ کو درس دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو
कि तेरी इबादत रब्बे जलील के हुजूर मकबूल ठहरे, तो इस इबादत से पहले जरा सोच लो कि तुमने किसी का दिल दुखाया तो नहीं है, किसी को नाराज तो नहीं किया, कोई तुझसे तंग तो नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि इससे के बल के तुम ऐसा करो, जाओ और उस शख्स के साथ सुलह करो, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी नजरो नियाज और तुम्हारी इबादत और तुम्हारी कुर्बानियां उसके हुजूर मकबूल ठहरेगी। अहदे हाजिर में जिस जमाने में मैं और आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वहां पर कुछ इसी तरह से ही नजर नहीं आता। फिर से कहूंगा कि हम में रियाकारी और दिखावे का अंसर इतना पाया जाता है कि हम महंगी सी महंगी चीज खुदा की नजर करने की कोशिश करते हैं, खा वो कोई बैल बछड़ा हो, खा कोई और चीज हो जो उसकी हम नजर करते हैं। महंगे से महंगा लाखों और मिलियंस पैसे अदा करके शायद हम जानवर खरीदते हैं उसके हुजूर कुर्बान करने के लिए। लेकिन मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यह तो चलो अपनी जगह पर जो भी है ही, लेकिन मसीहा यह फरमाते हैं कि पहले तुम जाओ और उसके साथ सुलह करो जिसके साथ तुम्हारी बनती नहीं है। इन कुर्बानियों का और इन नजरों नियाजों का कतई तौर पर कोई फायदा नहीं है अगर हम दूसरों के साथ, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप नहीं रखते तो। यह लाजिम अंसर है और यह मेरे लिए और आपके लिए बड़ा खूबसूरत दर्स है जो यहां पर हम देखते हैं कि अगर किसी भी शख्स को तुझसे शिकायत है तो पहले जा और उसके साथ सुलह कर और उसके बाद तू अपनी नजरें गुजरान। और यकीन जानिए, जब हम बंदू के जिनके खिलाफ हमने कुछ किया होता है, जब उनके पास जाते और उनके साथ सुलह करते हैं तो रब को भी यह बात पसंद आती है और फिर हमारी उसके साथ सुलह के रास्ते भी हमवार हो जाते हैं। ये दुश्वार और मुश्किल नहीं रहते। मैं आपको बताऊंगा कि मेरी और आपकी उसके साथ सुलह कैसे हो सकती है इन्हीं प्रोग्राम्स में। लेकिन यह बात बहुत अहम है कि हम जो कुछ भी उसके हुजूर करते हैं उसकी खुशनुदी के लिए, उसकी शान के लिए, उसकी रजामंदी के लिए लाजिम है कि जरा अच्छी तरह से अपना अहाता चेक कर ले कि कहीं किसी के साथ मेरी नाचाकी तो नहीं, ना इत्तफाकी की रूह हमारी बहुत सारी बरकत को रोकती है। बहुत सारी हमारी इबादत उसके हुजूर नाकाबिले कबूल ठहरती है जब हम दूसरों के साथ सुलह नहीं करते। तो सरजमीन पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जहां बहुत सारी अकलियतों पर अक्सरियत के लोग सुतम ढहाते हैं, वहां पर मैं यह भी कहूंगा कि जो अहले कलीसा है उन पर भी कई पहलुओं के एतबार से सुतम ढहाए जाते हैं और आए दिन कोई ना कोई खबर जरूर होती है। लेकिन दूसरी तरफ हम अपनी इबादत में, अपनी नजरों नियाज में और उसको खुश करने के लिए गोया कई कदम आगे होकर चलते हैं।
और बाज औकात तो हद ये कि जो हमारी सोच के मुताबिक नहीं है, जिनकी सोच हमसे नहीं मिलती, मजहबी तौर पर या दुनियावी तौर पर या किसी और पहलू के एतबार से, बेशुमार हमारे पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी लोगों की सोच यह है कि इनका काम तमाम कर देने से गोया हम खुदा को खुश करेंगे। यह बात कारे सवाब है। इनका काम खत्म कर देना गोया उनको भला लगता है, लेकिन किताब मुकद्दस के मुताबिक ये बातें तो कतई तौर पर मना है। मसीह खुदावंद के फरमाने का मतलब यह है कि अरे ये बात तो बहुत दूर की बात है। अगर तुम्हारी किसी के साथ नाराजगी है तो जाओ पहले उसके साथ सुलह करो और उसके बाद फिर तुम अपने कुर्बानियां गुजरानो तो वो खुदा के हुजूर मकबूल ठहरेगी। जब आप उसके हुजूर इबादत करते हैं, या मैं करता हूं, जब मैं अपनी नजर नियाज उसके हुजूर गुजरानता हूं, या मैं उसकी खुशी के लिए कुछ करता हूं, तो क्या हमारा हक नहीं बनता कि हम जरा सोचें कि यह कहीं दूसरों को देखकर मैं कहीं उल्टी गंगा तो नहीं बह रहा, कहीं इसमें भी ऐसा तो नहीं है कि मुझे कहा जाता है ये करो और मैं कर रहा हूं और मैं सोच समझकर यह काम नहीं कर रहा। सोचने का मकाम है। और यहां पर खुदावंद आज हमें यह कह रहा है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी इबादत उसके हुजूर मकबूल ठहरे, तो लाजिम है कि तुम दूसरों के साथ मेल मिलाप करो और सुलह करो। अब बात हो रही है इबादत की। आप जानते हैं इबादत क्या है? हम बाज़ औक़ात सोचते हैं कि यूं करके दुआ करने से, खुदा के कलाम को पढ़ने से, यूं करके दुआ करने से, यूं करके दुआ करने से, या कई तरीके हैं जिनमें शायद फुल एक्सरसाइज भी है बॉडी की, और हम सोचते हैं कि यह इबादत है। नो, यह इबादत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, यह उसका एक पहलू और एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन इबादत नहीं है। क्यों? हैरान हो गए ना? कान खड़े हो गए ना? हां, लाजमन खड़े होने चाहिए, क्योंकि ये बातें तो हम सुनते नहीं है। आज आप सुन रहे हैं और आपके लिए यह फायदामंद भी है। क्यों मैं ये कह रहा हूं? इसलिए क्या आप जानते हैं कि जो लफ्ज इबादत है, इसका जो रूट जो लफ्ज है वो है अब्द, और अब्द के माना है बंदा, और बंदा के माना है गुलाम। और कदीम दौर में कोई गुलाम अपने मालिक की मर्जी के मुताबिक कहते हैं कि सांस तक नहीं ले सकता था। सुन रहे हैं? जो अब्द है वो अपने माबूद के लिए जो कुछ करता है वो इबादत है। अब्द वो आबद है जो माबूद की खुशनुदी के लिए करता है, यानी इबादत। अब जब अब्द के माना बंदा या गुलाम के हैं, आबद जो इबादत करता है यानी फर्मा बरदारी, तो फिर देखना यह है कि मेरी और आपकी इबादत में क्या बस यही है? उठना, बैठना, चलना फिरना, सजदे में सर झुकाना और फिर एक्सरसाइज, बॉडी एक्सरसाइज? नो। इवन बहुत सारे लोग कई कई घंटे
सिजदे में पड़े रहते हैं। मैं नहीं कहता हूं कि ये बातें बुरी हैं, मैं कब इनके बरखिलाफ कोई बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि जो हमारी खोपड़ी है उसको सही जगह पर आना बहुत जरूरी है। कि हम जो रूटीन है ना, हमारी एक रेसिपी जो हमने बनाई हुई है, मैंने इतनी बार ये, इतनी बार ये, इतनी बार ये, इतनी बार ये, इतनी बार ये करना है, उससे जरा हटकर अपने दिल की तरफ देखना और खुदा के हुजूर अपने आप को उंडेलने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि कहीं किसी दूसरे के साथ मेरी अनबन तो नहीं है। रब्बुल इज्जत मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में यह देखना चाहता है कि हम सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं, सिर्फ तोते की तरह हम पढ़ रहे हैं, भले हमारे पल्ले कुछ पड़े या ना पड़े। कलीसिया में बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और कलीसिया के बाहर भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा करते हैं, जो समझते नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं। एक शख्स के घर हम गए तो वो कहने लगा, मेरे पास एक बोलने वाला तोता है, तोता, पैरट। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा जरा वो दिखाइए कौन सा तोता है। वो पकड़कर उंगली पर बैठा के ले आया और जब मैंने उस तोते को देखा मैं बड़ा खुश हुआ। मुझे असल में जरा डर रहा था, लेकिन फिर वो बंदा कहता है इसको एक दुआ आती है जिसको दुआए रब्बानी कहते हैं। मैंने कहा क्या, तोता दुआ पढ़ता है? कहता है हां। और फिर उसने उस तोते को कुछ कहा और तोता शुरू हो गया और वह दुआ मुझे भी आती थी और मैंने बहुत हद तक कोशिश की कि मैं सुनूं कि तोता क्या कह रहा है। तकरीबन उसी तरह से ही जा रहा था जिस तौर पर वो दुआ है। लेकिन सवाल यह है, जो कुछ तोता पढ़ रहा था, क्या वो समझ रहा था कि मैं क्या पढ़ रहा हूं? बताइए। हां बताइए, मैं सुन रहा हूं। नो, हां शाबाश। कोई पता नहीं, उसको कोई पता नहीं था कि मैं क्या पढ़ रहा। और आप जानते हैं बहुत सारे लोग आज भी इस दुनिया में ऐसे ही हैं जो तोते की तरह रट लगा रहे हैं, लेकिन वो हकीकत में उस रूह को नहीं समझते जो इबादत की है। हाँ? आए हम ये लकीर के फकीर होने की वादी से जरा बाहर निकले। आए हम उन हकायक की तरफ आए जिन हकायक के जानने और अपनी जिंदगी पर अपनाने के सबब से हमारी इबादत उसके हुजूर मकबूल ठहर सकती है। आए हम रूहानी एक्सरसाइज की तरफ बढ़े। और जिस्मानी एक्सरसाइज एक तरफ है, लेकिन मैं ये कहूंगा हमारा दिल उस खालिक हकीकी के साथ रास्त होना जरूरी है। और सिर्फ रट लगाने से कोई फायदा नहीं। फायदा तब है कि जो कुछ हम कहते हैं उसकी अक्कासी मेरी और आपकी जिंदगी से हो रही हो। यह लाजिम है, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम वाकई अपनी शख्सी जिंदगी में यह जानेंगे कि मेरी इबादत कैसे मकबूल ठहर सकती है, तो फिर हम वही करेंगे जो किताब मुकद्दस हमें दर्स देती है। यह हर इबादत गो शख्स के लिए यह बात है, खा वो मसीही है या नहीं है। हम सब के लिए यह बातें ऐसी ही है कि हम अपनी इबादत को देखें कि वो किस हद तक सही है। एक बड़े मोतबर आलम है और उन्होंने एक और बात कही है कि बाज लोग हफ्ते में एक दिन
जिस दिन को वो ज्यादा खुदा का प्यारा दिन समझते हैं, उस दिन इबादत के लिए जाते हैं, बाकी 6 दिन जाएं या ना जाएं। और वही जो दिन है, उसी दिन वो दूसरों की तबाही की बाबत प्लान और मंसूबे बनाते हैं। बेशुमार लोग जिनके पत्ते काटे गए, बेशुमार लोग जिनको मारा गया और पीटा गया, बस्तियों की बस्तियां जलाई गई हैं, उसके पीछे सिर्फ एक ही मौक़िफ़ था कि शायद इनके जीने का कोई हक नहीं है। और अजीजों, अगर हम ऐसा करके चाहें कि मेरी इबादत उसके हुजूर मकबूल ठहरेगी, तो हमारी भूल होगी। हम उस खुदा की इबादत नहीं करते। यह किसी बंदे की इबादत हो सकती है, रब की नहीं हो सकती, क्योंकि वो इन बातों को कतई तौर पर पसंद नहीं करता। क्योंकि जब हम दूसरों पर मेहरबान होंगे, दूसरों का भला चाहेंगे, अपने हाथों और जबान से दूसरों का हम अत्यानाश नहीं करेंगे, तब जाकर हमारी इबादत उसके हुजूर मकबूल ठहर सकती है। लेकिन फिर से कहूंगा, इसका ताल्लुक हमारे दिल से है। इसका नया हो जाना बहुत जरूरी है, वरना हम उसके लायक नहीं हो सकते। एक शख्स था, किताब मुकद्दस में जिक्र है, वो बड़ा जुनूनी था, बड़ा जज्बाती था, बड़ा मजहबी था, मजहब का आलम था अपने दीन का। लेकिन एक बात बताऊं, जब तक वो उस दीन में था, अहले कलीसा के बरखलाफ हाथ उठाता था और कोई कसर उसने बाकी नहीं छोड़ी। उसका नाम साउल था, उसको पौलुस भी कहते हैं। लेकिन जब उसकी जिंदगी में इनकलाब और तब्दीली आई, उसके बाद वो मसीहों को सताने वाला नहीं, मसीह की खातर सताया जाने वाला हुआ। और कहते हैं कि मसीहा के बाद अगर किसी शख्स ने सबसे ज्यादा दुख सहा, तो उसी शख्स ने सहा। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर तू ये चाहता और चाहती है कि तेरा नाम भी सुनहली हरूफ में तारीख के औराक पर आए, तो अपनी सोच को तब्दील कर और हमारे प्रोग्राम्स मुसलसल देखता रहे और बरकत पाता रहे। और फिर से कहूंगा कि देखते रहिए हमारा प्रोग्राम मैं मसीही क्यों हूं, सिर्फ और सिर्फ जिंदगी टेलीविजन पर।